हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, उसी वाले लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 36 नंबर एच.सी. वर्मा का हम ये प्रॉब्लम लेके आए हैं और होपफुली एक दो लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे परमानेंट मैग्नेट, उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर आपका हो जाएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद होपफुली आपका ये 12th वाला जो ये क्लास है ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। तो आइए हम देखते हैं 36 नंबर अपोजिट सेंस। तो क्या है, एक बार क्या करेंगे, करंट को दोनों में सेम सेंस में मूव करवाएंगे और एक बार हम क्या करेंगे अपोजिट सेंस में। तो जब इसमें करंट का फ्लो सेम सेंस में हुआ तो पार्ट ए में करंट फ्लोज इन बोथ सर्कल current flows in both circle is in same sense और उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या होगा, ये दोनों अपोजिट सेंस में होगा। यानी करंट अगर सेम सेंस में हो और एक बार हम देखेंगे अपोजिट सेंस में। और इसका कितना बोला है, इसका आपको 50 टर्म्स दिया हुआ है, 50 टर्म्स, और इसका आपको कितना दिया हुआ है 100 टर्म्स। तो ध्यान से देखिए, अगर सेम सेंस में होगा मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, मतलब इसमें भी इधर ही करंट फ्लो हो, इसमें भी इधर ही फ्लो हो, इसमें भी इधर हो और इसमें भी इधर। तो ध्यान से देखिए, जब करंट का फ्लो सेम हो तब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और जब करंट का फ्लो अपोजिट सेंस में हो, मतलब एक क्लॉकवाइज हो, यानी एक अगर क्लॉकवाइज हो तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो, मतलब इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों ACW है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब ध्यान से देखिए, अब अगर क्लॉकवाइज रहा तो इस टाइप से हम लोग निकालते हैं, इसका भी आउटवर्ड, इसका भी आउटवर्ड, तो दोनों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड थंब रूल, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल से इसको अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दैट इज डॉट। क्या है, ध्यान से देखिए, सेम सेंस और अपोजिट सेंस में फर्क क्या है। तो सेम सेंस में ध्यान से देखिए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली। इसमें भी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, एक का नंबर ऑफ टर्न्स आपको 50 दिया हुआ है और दूसरा का नंबर ऑफ टर्न्स 100 दिया हुआ है। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि जब सेम सेंस में रहेगा तो ध्यान से देखिए, जब सेम सेंस में रहेगा तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हम करेंगे तो एक में अंदर और एक में बाहर, तो क्या हो जाएगा, एक में क्या बन जाएगा, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, यानी एक अगर एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तब तो डॉट है, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो एक डॉट है और दूसरा क्रॉस है। अब ध्यान से देखिए, डॉट और क्रॉस एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस करने का काम करेगा। और अगर वैल्यू सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो इसमें ये भी चेक करेंगे कि वैल्यू क्या क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, सेंटर पे हम बताए थे मैग्नेटिक फील्ड, पूरा प्रूफ के साथ बताए थे। तो क्या होगा, पहला वाले में क्या है, सेम सेंस है, यानी सेम सेंस है मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम सेंस में हो तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट I बाय 2R। अब ध्यान से देखिए, आपको करंट भी पता है और यहां से आपका क्या आ जाएगा, म्यू नोट I बाय 2R, और दूसरा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है तो लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका इनर सर्किल के लिए। सो मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनर सर्कल, ड्यू टू इनर सर्कल। तो ध्यान से देखिए यहां से क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अब ध्यान देखिए, एक में रेडियस क्या हो जाएगा, एक बार हम रेडियस रख देंगे। इनर सर्कल के लिए रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है और R2 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे है तो R1 लिख देते हैं, इनर के लिए है तो R1, आउटर के लिए R2 आपको कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं, एक का आपका B1 आ गया, अब हम देखते हैं B2। तो B2 कैसे निकलेगा, B2 मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से फिर आ जाएगा आपका म्यू नोट I, और I का वैल्यू आपको दे दिया है। करंट इसमें जो मूव कर रहा है वो दोनों में बराबर करंट है, दैट इज 2 एम्पियर। सो करंट इसमें जो मूव कर रहा है, इसमें जो I करंट मूव कर रहा है, I करंट, उस I करंट का वैल्यू आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 एम्पियर आपको दे दिया है और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2R2। तो यहाँ से आपका अगर वैल्यू देखते हैं तो क्या आ जाएगा, और दूसरे में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, 100 नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें क्या कर लेंगे। अब म्यू नोट का सिर्फ म्यू नोट का ध्यान से देखिए, म्यू नोट बाई 4 पाई जब रहता था तब उसका वैल्यू क्या होता था 10⁻⁻7। सिर्फ म्यू नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। तो म्यू नोट का वैल्यू रख दीजिए। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पहले वाले में 50 है तो इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बाकी सारा चीज करंट 2 एम्पियर है। तो पहले वाले में जब सेम सेंस में हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड थंब रूल से बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन, तो दोनों ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली जब अपोजिट सेंस रहेगा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट सेंस रहेगा, अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए क्या हो जाएगा डॉट, और क्लॉकवाइज रहेगा तो उसके लिए क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा सब्ट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान से देखते हैं वैल्यू क्या आता है। अब वैल्यू जब निकालिएगा तो आपका आ जाएगा, म्यू नोट का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, म्यू नोट का हो जाएगा, आई करंट तो दोनों में सेम ही हो रहा है, दैट इज 2 एम्पियर। म्यू नोट का वैल्यू क्या आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 बाई 2 इंटू रेडियस क्या है, फर्स्ट वाले का रेडियस आपको पता है, और इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितना है 50 है, दूसरे वाले में 100 है। तो ध्यान से देखिए R1 रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ से आपका आ गया। तो यहाँ से अगर कैंसिल करें तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 10 हो जाएगा और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, आपका रिजल्ट ये आ जाएगा 10⁻⁻5 हो जाएगा, और -5 तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, ये आपका आ गया। एग्जैक्टली इसमें भी हम ये रिजल्ट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। करंट इसमें कितना है 2 एम्पियर, 2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, और यहाँ से आपको 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 टर्न से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और पहला बार में अगर सेम सेंस में होगा तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों डॉट बनाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स ऐड हो जाएगा, और अगर अपोजिट सेंस में रहेगा तो यही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम सेंस में निकाल रहे थे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी देखिए 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू एग्जैक्टली सेम ही आएगा। अब ध्यान से देखिए इससे हो जाएगा तो 10⁻⁻, एक 10 से कट जाएगा, एग्जैक्टली रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इतना फोर्स इसमें भी आ जाएगा, हाँ इतना ही फोर्स आ जाएगा, यानी वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा
पहले वाले में जब सेम सेंस रहेगा तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएगा, जब अपोजिट सेंस रहेगा तो ध्यान से देखिए, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो अंदर हो जाएगा, एक क्लॉकवाइज जब जाता है तो क्या हो जाता है, क्रॉस। क्लॉकवाइज में हो जाता है आपका क्रॉस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या हो जाएगा, डॉट। क्लॉकवाइज में क्या हो गया, अंदर चला गया, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो एक में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इसका कर दीजिए, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, तो 2 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इसका 2 टाइम्स कर लेंगे, ये हो जाएगा नेट फोर्स। कब, जब सेम सेंस में हो, सेम सेंस में हो, और जीरो, जीरो तब होगा जब अपोजिट सेंस में हो, अपोजिट सेंस में। तो ध्यान से देखिएगा, सेम सेंस और अपोजिट सेंस। तो ध्यान से देखिए, एक बार में क्लॉकवाइज आउट ऑफ द प्लेन आता है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो ये सिंपल सा, जब क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस होगा, और जब ACW एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो ये डॉट हो जाएगा। सो होपफुली दिस इज अ नंबर, आपका HC वर्मा का क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं आपको, वो आपको दे दिए हैं 200 नंबर ऑफ टर्म्स। आपसे पूछ रहा है कि इसके सेंटर पे फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। ये एक्सिस जो है, इससे पास करते हुए एक्सिस जाएगा, इस O पॉइंट से पास करते हुए एक्सिस। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O एंड एक्सिस। O पॉइंट से पास कर रहा है और एक एक्सिस बना रहा है, वहां से डिस्टेंस बताइए। मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ, magnetic field is half at the center of loop, अब इस लूप के सेंटर पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके हाफ, इस एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे जाने के बाद, इस पे जो सेंटर पे, जो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि सेंटर पे पहले मैग्नेटिक फील्ड बताइए, और दूसरा इसके एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 पॉइंट है, एक तो आप सेंटर वाला बताइए और दूसरा एक्सिस वाला। तो दोनों वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेंटर के लिए हम क्या निकालते हैं, सेंटर के लिए हम निकालते हैं μ0/4 पाई I/r, और यहां से क्या हो जाता है, सिंपली इंटू अल्फा। ये हम निकालते हैं, ये हम किसी भी आर्क के लिए ये फॉर्मूला लाए थे, ये फॉर्मूला आपके लिए आर्क, ये आर्क के लिए फॉर्मूला लाए थे। अल्फा क्या है, एंगल। अब इस सेंस में क्या हो जाता है, इसमें तो वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अल्फा यहाँ 2 पाई हो जाएगा, तो μ0I/2r। रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये हुआ एट द सेंटर ऑफ लूप। अब वैल्यू क्या रखेंगे, μ0 का वैल्यू अभी लाए थे 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है, करंट इज 2 एम्पियर, सो करंट इज 2 एम्पियर। और यहाँ पे रेडियस आप भी आपको दे दिया हुआ 2 इंटू रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ 10 इंटू 10⁻⁻2। तो यहां से आपका आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको यहां से आपका आ जाता है, कितना आ जाएगा 10⁻, यहां से 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻1, तो यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पाई। तो ये आपका इतना टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया, एट द सेंटर ऑफ लूप।
इसके लूप पे, इस पॉइंट पे आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, तो 10⁻⁻6 इंटू 4 टेस्ला। लेकिन अभी क्वेश्चन ये खत्म नहीं हुआ, इसका पार्ट ए खत्म हो गया। अब पार्ट बी में क्या कह रहा है कि बताइए एक्सिस के कितने डिस्टेंस पे जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हो जाएगा। तो यानी कि जो भी इसका वैल्यू आया इसका हाफ कर देंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो जैसा कि आप एक्सिस वाले के लिए फॉर्मूला हम हमेशा यूज करते हैं, एक्सिस के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपली है, आप कुछ बचा नहीं है इसमें, मेन तो इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, बाकी तो ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन रह गया। अभी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अब क्या होगा, सिंपली सर्कुलर लूप पे क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका हाफ होना चाहिए। तो जब इसका हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, इतना होना चाहिए। और जबकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता क्या है, म्यू0 I r² डिवाइडेड बाई 2 r² प्लस x² का पावर 3/2। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, बस एक ही अननोन है, ये x जो है, x अननोन है। तो x का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बस आप पुट कर दीजिए। अब वैसे यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट आप रख सकते थे, फिर भी आप यहाँ से वैल्यू बस ले आइए। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2π 10⁻⁻6। अब यहाँ से एक ही अननोन है, वो है आपका x। r आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। एक ही अननोन है x, वो आपका आ जाएगा। और इसमें एक दिया हुआ है कि √4 का 1/3 का वैल्यू 1.5 के आसपास दे रहा है, वो भी रिजल्ट को आप यूज कर लीजिए। और यहाँ से ध्यान से देखिए, म्यू0 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4π इंटू 10⁻⁻7 I मतलब 2 एम्पियर r²। अब r क्या है, 10 इंटू 10⁻⁻2, इतना हो जाएगा r, रेडियस हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। r² का वैल्यू ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू r² प्लस x²। अब इसमें यहीं से डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, ये वैल्यू इतना करने से एक ही अननोन आपका बच जाएगा यहाँ से x, बाकी r भी आपको पता है। तो ये बराबर हो जाएगा 2π इंटू 10⁻⁻6 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 जाएगा तो यहाँ पे -1 सिर्फ बचेगा, -1 बचेगा, ये खत्म। 2π से 2π कैंसिल, 2 डायरेक्ट खत्म। और यहाँ से आपका आ जाएगा, सिंपली एक ही रिजल्ट बचेगा, वो आपका आ जाएगा। तो ये भी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आपसे पूछा है, और वो भी 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस एक्सिस से 5 सेंटीमीटर दूर पे आपको इस पे चार्ज दे दिया है, इस पे समझिए क्यू चार्ज है, और ये रोटेट कर रहा है। और रोटेट कर रहा है कितना से, 60 रेडियन पर सेकेंड से ये ओमेगा, समझिए कि ओमेगा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। आपको रेशियो बताना है मैग्नेटिक फील्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका आपको रेशियो बताना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा कि 5 सेंटीमीटर उसके सेंटर से हम देखेंगे, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कहाँ, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझिए कि चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एक रिंग है, इसका रेडियस भी आपको दे दिया हुआ है, ये रिंग है। इस पे हम चार्ज जो है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्ब का चार्ज इस पे हम डाले हैं। अब ध्यान से देखिए, और ये मूव कर रहा है, इसका एंगुलर वेलोसिटी 60 रेडियन पर सेकेंड है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, चार्ज जब क्यू रहे और यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, यहाँ समझिए कि एक एक्सिस है, यहाँ से
कितना डिस्टेंस पे हमको निकालना है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। एक यहाँ से एक्सिस पास करेगा, उस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको पहले चार्ज दिया हुआ है क्यू कितना दिया हुआ है, 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। पहले हम यहाँ से करंट निकालते हैं, इसमें करंट का फ्लो क्या है, करंट बराबर क्या होता है, Q/T। अब यहाँ से टाइम कैसे निकालें, अब ये एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 60 एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे, एक बार पूरा मूव करेगा तो टाइम कितना लगता है, एक बार पूरा मूव करने में डिस्टेंस हो जाता है 2 पाई एंगल से पूरा मूव करता है, और 60 रेडियन मतलब एक सेकेंड में 60 रेडियन है, तो डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपका आ जाएगा टाइम का वैल्यू। तो टाइम का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 30, यू विल गेट π/30, इतना सेकेंड आपका आ गया क्या, टाइम का वैल्यू। अब टाइम का वैल्यू बस यहां हमको पुट करना है, तो टाइम का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम ध्यान से देखिए, इस टाइप से आपको दिया ही गया है कि ये सॉल्व हो जाए, तो इसको आप लिखिएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 30, ये आपका हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा करंट, तो ध्यान से देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर आपका आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर सेकेंड। इतना आपका क्या आ गया, इतना आपका आ गया सिंपली करंट। करंट इसमें कितना पास कर रहा है, क्योंकि चार्ज है तो करंट कितना पास करेगा, करंट 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर सेकेंड। अब ध्यान से देखिए, इसी को आप एम्पियर भी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन शुरू हुआ, क्वेश्चन एक्चुअली में अब शुरू हुआ, क्या हो रहा है, ये रिंग है जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओमेगा का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 60 रेडियन पर सेकेंड, और आपको निकालना है यहां से इस एक्सिस को, इस समझिए कि सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहा है, और जो कि 5 सेंटीमीटर है, इस रेडियस से 5 सेंटीमीटर, मतलब समझिए कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, इस जो टिप ऑफ दिस मार्कर, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का लास्ट में हम रेशियो निकालेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे समझिए कि इसका मार्कर का लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर है, और इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का हमको रेशियो निकालना है। तो पहले तो हमको करंट निकालना था, टाइम कैसे निकालें, टाइम अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टाइम क्या होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 से मूव कर रहा है, तो यहाँ से टाइम निकाल लिया, टाइम से हमारा क्या लिया, करंट निकला। अब क्वेश्चन शुरू होता है। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3 इंटू 14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, इतना चार्ज के द्वारा वहां पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, इसका वैल्यू आप कुछ देर के लिए K ले ले। अब ध्यान से देखिए, Q चार्ज आपको पता है, अब बीच का रेडियस भी पता है, कितना है 5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये आपका रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ चार्ज कितना दिया हुआ है 3.14 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 20 नहीं होगा, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो रेडियस आपका हो जाएगा सिंपली 5 इंटू 10⁻⁻2, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9, और इसका वैल्यू आ जाएगा, इसके का वैल्यू ऐसा रख दीजिए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3.14, और यहाँ आ जाएगा 4, तो यहाँ बच जाएगा 10⁻⁻2, और नीचे आ जाएगा आपका 25। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। अब हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, अभी हम फॉर्मूला यूज किए थे, उस फॉर्मूला से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड
एट एक्सिस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर उस सेंटर से लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके फॉर्मूला में भी लिखे थे, μ0/2 I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आया। इसमें x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। r आपको पता है, इसका रेडियस भी आपको पता है, r आपको पता है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें हर चीज पता है। करंट यहां से हम निकाल लिए हैं, करंट भी आपको पता है, तो हर कुछ पता है। अब बस दोनों का बस रेशियो निकालना है।